जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की एक भरपूर मुहिम है। यहाँ आपको दिखा सकता हूँ GB2 की यहाँ एक बहुत बड़ी रैली है। आप देख सकते हैं कि GB2 के उम्मीदवार अतीक पीरज़ादा, आपको मैं यहाँ क्लोज करके दिखाता हूँ। ये देखें, अतीक पीरज़ादा इस रैली की क़यादत करते हुए आपको नजर आएंगे। तो बहुत बड़ी रैली है यहाँ पर। आज एक जलसा भी है, वो उस जलसे के अंदर शिरकत के लिए यहाँ लोग जो हैं, इस हल्के के वोटर, इस हल्के के सपोर्टर, इस हल्के के वर्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, आप देख सकते हैं कितने पुरजोश यहाँ नजर आ रहे हैं। ये देखें जी, ये देखें, आप इस वक्त देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनून जो है इस वक्त GB के अंदर डटा हुआ है। आप इस वक्त देख सकते हैं, ये देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम उठाए हुए हैं नौजवानों ने और कैदी नंबर 804 के नारे लगाए जा रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं बड़ी तादाद के अंदर यहाँ इस वक्त ये मुहिम जारी है। इस वक्त इलेक्शन का जो सियासी मौसम है यहाँ पर गर्म है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लगे हुए हैं और वर्कर जो है पुरजोश हैं। कैदी नंबर 804 क्या कहेंगे, आप लाहौर से यहाँ पहुंचे हैं? बिल्कुल। सबसे पहले तो देखें, हम इधर आए हैं, इमरान खान के लिए आए हैं और उम्मीद है कि पीरज़ादा साहब एक बड़ी लीड से इधर से इलेक्शन जीत रहे हैं, जहाँ तक मैंने देखा। और वो ये था ना, मेरे गले में जुल्म का फंदा है, मेरे हाथ में हक का झंडा है। मैं मंदिर से जब करता हूँ, मैं तो मौत की खातिर जीता हूँ। मेरे खून से सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा, है हक हमारा आजादी। और ये जितने लोग हैं, ये सारे आजादी के लिए निकले हैं और इनका मकसद भी यही है, अतीक पीरज़ादा को जितवा के इन्होंने हकीकी आजादी में अपना हिस्सा डालना है। और उम्मीद है GB और कश्मीर वाले जब भी निकलते हैं तो पाकिस्तान में इनकलाब आता है। पंजाब से लोगों को रोका जा रहा है आज भी, और पंजाब और KPK के जो MP MNA है, कायदीन है, उनको सुबह बदर किया है। सुबह देखें, सुबह बदर बड़ी नाइंसाफी है कि एक तरफ आप मुल्क के, उसका नाम क्या है, वजीर आजम के भाई साहब आते हैं, नवाज शरीफ साहब, और उसके बाद बिलावल जरदारी साहब एक मिनिस्ट्री पे हैं, वो आगे, हालांकि इलेक्शन कमीशन अलाउ नहीं करता, वो मिनिस्ट्री पे हैं, वो आगे तकरीरात करते हैं और वही झूठे वादे जो कि इन्होंने आज से कोई 70 साल पहले इनका बाप दादा और इनकी माँ करती आई है, उसका नाम क्या है, सिंध में और पंजाब में जिस तरह मियाँ साहब वादे करते हैं, मुझे तो इनकी हरकतों पे शर्म आ रही है कि वफाक में आप इकट्ठे बैठे हुए हो, आप गिलगित में आके एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हो। खुदा के वास्ते पिछले 4 साल में आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, अब आप दोबारा उसका नाम के GB की अवाम का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि GB की अवाम जो है वो गैरतमंद है और इंशाल्लाह वो इमरान मखदूम हमेशा गैरतमंद नहीं है। सबसे पहले तो मैं खान साहब से मुखातिब होना चाहता हूँ कि खान साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम जिन्होंने इनको चैलेंज किया था कि 7 तारीख को हम आपको सोने नहीं देंगे, आप जेल में भी आराम से सो रहे हैं, लेकिन इनके घरों में इनको नींद नहीं आ रही। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो इनका प्लान था कि खान साहब को माइनस किया जाएगा, पाकिस्तान की आवाम बिखर जाएगी, लेकिन खान साहब यकजा रहे और 2024 में पूरी कौम ने आपको वोट दिया। लेकिन ये साबित किया कि ये चोर हैं, डकैत हैं, और जो 70-75 सालों से पूरी दुनिया को हम ये बताते रहे। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के मैंडेट के ऊपर फिर उसके बाद खालिद खुर्शीद का रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। इनका यह ख्याल था कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ये भी बिखर जाएगी। इनको अंदाज़ा नहीं था कि आज अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान का हर बेटा इमरान खान और खालिद खुर्शीद है। बहुत सारे पॉलिटिकल राइवल्स और लोगों के अंदाजे थे, वो सारे गलत साबित हुए। और
बड़े लोगों ने 20-20, 25-25 साल की दीगर सियासी जमातों में जिनकी एफिलिएशन थी, एक मुफलर की खातिर वो बिक गए। एक नया मुफलर एक फोटो सेशन के लिए मेरे पास भी दीगर सियासी जमातों के कायदीन ने अप्रोच किया, बड़े स्लोगन, बड़े नारे, बड़े चमक दिखाए। मैंने कहा नहीं, साबिर हुसैन कहीं नहीं जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान की इन वादियों में इमरान खान की नजरिए को मुतारिफ कराने वाला कैसे किसी जमात में जा सकता है। मैं लोगों के टेम्परमेंट को चेक करने के लिए मैंने आज़ाद कागज डाला था कि लोग क्या कहते हैं। मैं अपने सुपर टाइगर जो हमसे ज़्यादा खिदमत है, अतीक पिरज़ादा नौजवान, जिसके लिए मैंने सरप्राइज विड्रॉवल लिया, सही ना। लोग कहते थे ये उधर जाएगा, सबको पता चला। जैसे मेरे दोस्त अलियास साहब ने कहा कि जनाब वापस नहीं, मैं अपने ही गद्दी में बैठा था, मैं अपनी ही पार्टी में हूँ। अलबत्ता किसी के साथ इख्तलाफ वो आपका अपना एक हक रखते हैं आप, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो हमारे आपके पास अगर ट्रैक्टर का वो है, ट्रैक्टर का ब्लेड है, तो हमारे पास चेन बेलडोजर है, हम लगाएंगे आपको। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले सोनीकोट के मेरे बुज़ुर्ग नौजवान और साथ ही साथ स्टेज में मेरी यूथ की क़यादत, ISF की क़यादत और ख़ास तौर पे हैदर मजीद साहब। जेलें तो पार्टी के अंदर सब ने खाई हैं, लेकिन हैदर मजीद जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये 2 साल मिलिट्री जेल कस्टडी खा के आए हुए हैं। और आज इनके एक साथी अभी भी जो हम सब के साथी हैं, यहाँ स्टेज पे बैठे हुए सब के साथी हैं, हसन खान नियाज़ी, जिसने इन दोनों ने इस ISF की बुनियाद रखी थी। ये सामने सारे ISF के लीडर्स बैठे हुए हैं, इन सब ने मिल के। लेकिन ये 2 वो बंदे थे, एक खान साहब का जो बांजा है हसन खान नियाज़ी, 10 साल की जेल काट रहा है इस वक्त। उन्हीं के साथ साथ 2 साल की जेल काट के हैदर मजीद बाहर आए हैं। आप सब इनको क्लैपिंग करें, इनकी बहादुरी को क्लैपिंग करें कि वो GB के कैंपेन में यहाँ आप लोगों के दरमियान आए हैं, हमारा हौसला बनने के लिए आए हैं। बाकी तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया। और देखिए, सबसे पहले सोनीकोट के लोगों से मैं मुखातिब हूँ। सोनीकोट हमारा घर है, मेरी हमसायगिरी है सोनीकोट। देखिए, आप किसी को वोट देते हैं तो किस बुनियाद पर देते हैं? कि आपके इस इलाके में तरक्की हो, आपका ये इलाका खुशहाल हो, आपके इस इलाके में कोई फ़ायदा हो। तमाम लोगों को ये बेनज़ीर जो एहसास कार्ड है, इसकी कीमत को डबल करके इंशाल्लाह 20,000 से ऊपर हम इंशाल्लाह दे देंगे अपनी माओ बहनों को। इन्होंने 1 रुपये नहीं बढ़ाया था, सिर्फ 2-2.5 हज़ार रुपये देते थे, आज आप लोगों को 12,000 रुपये मिल रहे हैं। सेहत कार्ड की तरफ देखें, जब हम घर के अंदर बेटे की शादी रखते हैं तो हमें साल पहले पता होता है, हम साल पहले उसके अरेंजमेंट्स करते हैं। लेकिन जब घर में बीमारी आती है तो वो टाइम का पूछ के नहीं आती है। उसके लिए मेरे लीडर ने आप लोगों को सेहत कार्ड दे दिया। जब यहाँ से गरीब लोग पंजाब की तरफ जाते थे, सबसे बड़ा इशू सेहत का था, उसके लिए आपके कार्ड था। फिर वहाँ पे जाके रिहाइश के लिए बतू का बढ़ाना चाहता हूँ मैं, अमीर शहर का एक इशारा चाहता हूँ मैं। चलाकर चंद ठेकों को कर रहे हैं जो सियासत, अब ऐसी हुकूमत को गिराना चाहता हूँ मैं। जनाब करता हूँ। उसके बाद सोनीकोट के अंदर जो है तहरीक इंसाफ का पिछले इलेक्शन में हमने 4 स्टेशनों के अंदर सबको साबित करके हमने यहाँ से जो फतह किया था, किसी एक स्टेशन में भी कोई पार्टी हमारे से आगे नहीं थी। लेकिन इस दफ़ा भी हम कोशिश करेंगे कि इसी सोनीकोट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पहली पोजीशन पर रहे इंशाअल्लाह। इसके लिए हमें जो है किसी के दर दर जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हकीकी मानों में खिदमत करके दिखाया है। अगर किसी ने खिदमत नहीं किया है तो परेशान वही है। तहरीक इंसाफ का ना कैंडिडेट परेशान है, न कोई वर्कर परेशान है। तहरीक इंसाफ उसूलों की जमात है, इसके ऊपर सौदेबाजी नहीं होती। न तहरीक इंसाफ वोट खरीदती है, न किसी का ज़मीर खरीदती है। गिलगित बल्तिस्तान खुसूसन
ये ड्राई फ्रूट खरीदने की जगह है, ईमान लोगों को खरीदने की जगह नहीं है। ये बात सबके ذہن में रहे। यहाँ पर लोगों को खरीदा नहीं जाता है। यहाँ पर अगर कोई मसलिहत के तहत कोई खामोश रहता है, कोई घर के अंदर रहता है, कोई बाहर रहता है, लेकिन इस यही इलाका जहाँ पर इन्होंने रात और दिन एक की है, इसी इलाके को हम एक दफ़ा फिर पूरे कशरोड, सोनीकोट, जुठियाल समेत हम इस दफ़ा फिर हल्का नंबर 2 को लेके रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।